नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर है, जिसमें खनन क्षेत्र में अपार संभावनाएं निहित हैं। प्रदेश की मोहन सरकार हर उस संभावना को खोज रही है जिससे मध्य प्रदेश को बुलंदियों पर पहुंचाया जा सके। ऐसे में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार नवाचार करते हुए नित नए आयाम छू रही है। और इस औद्योगिक क्षेत्र को विकास की हो या फिर तमाम तरीके से औद्योगिक निवेश की बात हो, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से सुगम यातायात की बात हो या फिर बात गांव के उद्धार की हो, शहरों के विस्तार की हो, तमाम तरीके से मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इन तमाम क्षेत्रों में विकास की ओर अग्रसर नजर आ रही है। और साथ ही मध्य प्रदेश को प्रगति के लिए नए आयाम छू रही है। इसको लेकर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आयोजन भी किए जा रहे हैं। एक और औद्योगिक विकास के साथ ही रोजगार के क्षेत्र में संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। तो वहीं फार्मा पॉलिसी और खनन में निवेश, सड़क यातायात, हवाई यातायात को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में और प्रदेश के बाहर उद्योगपतियों से निवेश को लेकर अवसर तलाश रहे हैं। बता दें कि लगातार निवेश को लेकर बढ़ावा देने के लिए कई आयोजन किए जा रहे हैं। प्रदेश में निवेश को लेकर देश विदेश के उद्योगपतियों को आमंत्रित कर रहे हैं। कई हजार करोड़ के एमओयू साइन हो रहे हैं, तो रोजगार के द्वार भी खुल रहे हैं और विकास को लेकर भी तमाम तरीके से प्रयास लगातार मोहन सरकार कर रही है। प्रदेश के कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है। इसी क्रम में विंध्य को एयरपोर्ट की लागत मिलने जा रही है और बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसको लेकर विंध्य में अब एयर सेवाएं शुरू हो सकेंगी। बता दें कि 3 दिन बाद रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाना है और इसलिए जिसमें रीवा के विकास को और गति मिलेगी। समूचे विंध्य के लिए और विंध्य के विकास के लिए एक बहुत बड़ा वरदान मिलने जा रहा है। 5 नवंबर से रेगुलर फ्लाइट रीवा, भोपाल रीवा, रीवा खजुराहो, लखनऊ के लिए हवाई यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो वहीं आगामी 23 अक्टूबर को रीजनल इन्वेस्टर समिट के आयोजन हो रहा है। समिट में हिंडाल्को, रिलायंस, पतंजलि, डालमिया सहित तमाम कंपनियां पहुंचेंगी। बड़े बड़े ग्रुप आईटी से जुड़ी कंपनियों के लोग रीवा आने वाले हैं। ऐसे में एयरपोर्ट की सौगात से निवेशकों को विंध्य में निवेश करने के लिए जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवे, रेलवे, एयर कनेक्टिविटी, अब सारी सुविधाएं मिलेगी। सरकार की इस कवायद से प्रदेश के पर्यटन को बल मिलेगा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं वो आपको सुना देते हैं। एक आज दिन अलग प्रकार का है मध्य प्रदेश के लिए, जब रीवा में नया एयरपोर्ट का शुभारंभ करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस से हमारे बीच जुड़ने वाले हैं। मैं वहीं जा रहा हूं। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर हवाई यातायात को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार के गठन के बाद से लगातार हम ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए उस सिलसिले में एक नया एयरपोर्ट की सौगात ये हमारे विंध्य के पूरे क्षेत्र को बढ़ाने में बहुत मददगार होगी। खास करके फॉरेस्ट का, माइनिंग का, इंडस्ट्री का, कई कारणों से उसका अत्यंत हवाई यातायात की संभावना का क्षेत्र है। और हमने अपने बलबूते पर भी पीएम एयर एम्बुलेंस, पीएम वायु सेवा, ऐसी कई प्रकार की सुविधाएं पहले प्रारंभ की थी। इनको और बढ़ाएंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर प्रदेशवासियों को इस बड़ी सौगात की। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रदेश में निवेश को लेकर तमाम कार्यक्रम आयोजित कर रही है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव इसको लेकर महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है, जिसको लेकर अब अगला कार्यक्रम रीवा में होना है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता गुलरेज शेख हमारे साथ जुड़ गए। गुलरेज जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता राम पांडे जुड़ गए। राम पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। गुलरेज जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं, तमाम तरीके से निवेश भी आया है और उसको लेकर अब चर्चाएं भी तेज हुई है, क्योंकि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। लेकिन क्या कुछ अभी तक निवेश को लेकर आउटपुट मिल पाया? पहला सवाल आपसे ये रहेगा। और रीवा को लेकर जो तैयारी है, उसको लेकर कितनी उम्मीदें हैं कि यहां से कितना निवेश मध्य प्रदेश में आ जाएगा? देखिए, लगातार आप देखिए कि हर जगह पर, चाहे मालवा हो, चाहे निमाड़ के क्षेत्र हो, चाहे कॉटन इंडस्ट्री हो, चाहे फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे जो हमारे मेडिकल डिवाइसेस का काम हो, चाहे ऑटोमोबाइल का काम हो, इनके लगातार इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते हमने देखा कि कॉटन क्लोथिंग की इंडस्ट्री में करीब 5,000 की वैकेंसी का काम का लोकार्पण हुआ है। कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नींव का पत्थर रखा है या पॉलिसी बनी है, लोकार्पण किया गया उज्जैन में। तो लगातार काम हो रहे हैं और एक इंटरनेशनल फॉर्मूला है भाई साहब की एक बार देखिए, आई इज इक्वल टू आई, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फॉर्मूला है। आई मतलब इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इंफ्रास्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो हमने शुरुआत कहां से की थी? जो मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के लिए जाना चाहता था। इंफ्रास्ट्रक्चर केवल रोड नहीं होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पानी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रेलवेज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एयरपोर्ट्स होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वाटरवेज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पुलों का निर्माण होता है,
इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिजली का उत्पादन होता है, जब ये सब कर दिया उसके बाद इन्वेस्टमेंट आने की शुरुआत होती है। तो शुरुआत में हमने काफी आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन इतनी सफलता नहीं मिल रही थी, क्योंकि एक मध्य प्रदेश के विषय में माना जाता था कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता है, यहाँ पर चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती है, यहाँ बिजली का अभाव है। उस छवि को हमने अब पार किया और अब इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ है, और इसीलिए हम अब जो प्रदेश स्तर से लेकर रीजन के स्तर पर, संभागीय स्तर पर, और नेक्स्ट स्टेप जो होगी जिला स्तर तक के, उसको लेके जाएंगे। अभी हमारी कुछ जापान की कंपनी से बात चल रही है कि जापान भी एक अलग इन्वेस्टमेंट विद रीजनल लेवल पे जाके यहाँ बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट लाने के चक्कर में है, और बात चल रही है क्योंकि क्या है कि उनके यहाँ एक तो एजिंग सोसाइटी हो रही है जापान में, फिर वहां पर लागत बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो उसकी वजह से ना वो मैन्युफैक्चरिंग ढंग से कर पा रहे हैं, ना फायदा हो पा रहा है, और चाइना से उनके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो मध्य प्रदेश हॉट स्पॉट के रूप में उनको भी नजर आ रहा है। तो ये चीजें बहुत आगे बढ़ रही है और बहुत लाभ दे रही है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर पूरी जो परिस्थिति है वो भी तैयार हो चुकी है, जिसकी चर्चा लगातार की जा रही है कि जो सुविधाएं उनको चाहिए, जो वातावरण चाहिए, वो मोहन सरकार उपलब्ध करा रही है। अब राम पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, जिस तरीके से लगातार रीजनल यूनिवर्सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, अब तमाम उद्योगपति आते हैं, तो जैसा कि गुलरेज शेख जी ने जिक्र किया कि तमाम व्यवस्थाएं होना बहुत जरूरी है। अब एयर कहें कि व्यवस्था, ताकि हवाई जहाज यहाँ पर आ सके, जो बड़े बड़े उद्योगपति आए उनको लेकर एयरपोर्ट की व्यवस्था हो सके, तो वो सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। कहीं ना कहीं जो विकास के तमाम आयाम है, बाय प्रोडक्ट, वो कहीं ना कहीं पूरे होते जा रहे हैं। तो बड़ी सौगातें तो प्रदेश को मिल रही हैं। रीजनल स्तर पर अगर ये होता है तो इसको लेकर काफी महत्वपूर्ण, ये जो आम जनता है, क्षेत्रीय स्तर के जो लोग हैं, उनको इसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। और रीवा को लेकर जो कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा, मुझे लगता है कि रीवा वासियों के लिए बड़ी सौगात है, और आसपास का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो तेज गति से आगे और देखने को मिलेगा। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया, राम पांडे जी? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है और होना भी चाहिए, और जो जनता है वो पैसा इसीलिए देती है कि विकास हो। अब देखिए, कांग्रेस के समय 10-12% सर्विस टैक्स था, आज 28% जीएसटी है, करीब 2.5 गुना टैक्स सरकार दे रही है। 30 जनता दे रही है, 30% तक इनकम टैक्स जनता दे रही है। और टोल टैक्स के बारे में तो हम कह ही नहीं सकते कुछ कितना दिया जा रहा है। टोल टैक्स तो ये समझ लो कि लूट मचा रखी है टोल टैक्स के माध्यम से। तो जनता तो दे रही है हर तरह का टैक्स, लेकिन जनता के पैसे का सदुपयोग कितना हो रहा है, सोचने वाली बात ये है। अब जैसे हम भोपाल मेट्रो की बात करें, तो कमलनाथ सरकार के समय भोपाल मेट्रो का काम शुरू हुआ, और काम शिवराज सरकार के समय बढ़ा, और 1 साल पहले शिवराज सरकार ने उस मेट्रो का उद्घाटन कर दिया। एक प्रोटोटाइप बनाकर, एक मॉडल बनाकर उसका शिलान्यास कर दिया। 1 साल पहले शिलान्यास हो चुका है भोपाल में मेट्रो का, और वो अब तक शुरू नहीं हुई है। ग्वालियर में एयरपोर्ट पहले से ही था, एक्सटेंशन हुआ, ठीक है। तो ऐसा बताया गया कि यहाँ से रोज 25 फ्लाइट चलेंगी, और डेली अखबार में आता था अब फ्लाइट बेंगलोर जाएगी, पुणे जाएगी, अहमदाबाद जाएगी, चेन्नई जाएगी। 25 फ्लाइट आ चुकी थी। आज ग्वालियर में मात्र 2 जगह की फ्लाइट बची हुई है। रीवा की हम बात करें तो रीवा में जैसे हम सीमेंट उद्योग की बात करें तो पहले से ही डेवलप हो चुका था। फिर इतने सारे कॉन्क्लेव हो रहे हैं, कौन कौन सी कंपनियां आ रही हैं। जैसे मध्य प्रदेश का बजट मैं समझता हूँ करीब 2,80,000 करोड़ है, और ये प्रोजेक्ट की घोषणा कर देते हैं 30 लाख करोड़ की। जो इन्वेस्टमेंट आता है उसकी लाखों करोड़ की कर देते हैं, लेकिन आता नहीं है। जैसे ग्वालियर में हुआ था, लेकिन एक कंपनी नहीं आई, एक कंपनी ने अपना काम शुरू नहीं किया कि ग्वालियर में कहीं कोई काम शुरू हुआ हो। और प्रचार प्रसार इतना था कि जैसे पूरा जो हिंदुस्तान का इन्वेस्टमेंट है यहीं आएगा। और वैसे भी आजकल जो इन्वेस्टमेंट है, पहली बात तो हिंदुस्तान के लोग जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है डराने की, धमकाने की, उद्योगपतियों का मुंह बंद कर दिया जाता है, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उनसे चंदा वसूला जाता है, तो करीब 3-4 लाख तो उद्योगपति हिंदुस्तान छोड़कर विदेश में जा चुके हैं। और जो विदेश के भी जो इन्वेस्टमेंट करने आते हैं वो कम हो गए हैं, एफडीआई कम हो गया है। और यदि कोई आ भी जाता है तो वो सारा प्रोजेक्ट गुजरात जाता है। अब आप देखिए, महाराष्ट्र इतना डेवलप्ड प्रदेश था, वहां तक के प्रोजेक्ट गुजरात जा रहे हैं। या कहीं भी हिंदुस्तान में अब कोई काम चलता है तो वो गुजरात के लोग करते हैं। और एक बड़ी बात है कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये मोहन यादव जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो एक मुख्यमंत्री को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो एक एयरपोर्ट का उद्घाटन कर ले।
या एक सिविल एविएशन मिनिस्टर को इतना अधिकार नहीं है कि वो एक छोटे से एयरपोर्ट का उद्घाटन कर ले? उसके लिए भी प्रधानमंत्री रीवा की जनता का अपमान कर रहे हैं, वर्चुअल ठीक है, तरीके से गुलरेज कर रहे आपके हैं। पास। अभी तो प्रधानमंत्री के पास कोई व्यवस्था नहीं है, ना वो विदेश यात्रा पर है, ना हिंदुस्तान में अभी उनके पास ऐसा कोई काम है कि ये मतलब रीवा की जनता के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान में क्या प्रधानमंत्री रीवा नहीं आ सकते थे? और पहली बात तो ये जो उद्घाटन है मोहन यादव, ये सिविल एविएशन मिनिस्टर से कराना चाहिए। और एक और बहुत बड़ी बात है, अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा है, यदि प्रोजेक्ट कॉस्ट 250 करोड़ है तो उससे 500 करोड़ किया जाता है, फिर उसमें 80% भ्रष्टाचार किया जाता है। ये मैं कल एक डिबेट में था, हम तो आरोप लगाए थे ही। सरपंच संघ के अध्यक्ष ने कहा कि 80% यदि हम अधिकारियों को पैसा नहीं देते हैं तो हमारे गांव में पैसा नहीं आता है। तो जो 500 करोड़ भी यदि कहीं किसी एयरपोर्ट में लगते हैं तो उसमें से 80 करोड़ माइनस कर दीजिए, तो वो आपको समझ में आएगा कि देखिए तमाम बातों को उसकी क्वालिटी क्या है। कंक्लूड यहाँ पर राम पांडे जी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुल मिलाकर जो बातें मुझे समझ में आ रही हैं, आप इवेंट बड़े यहाँ पर हो रहे हैं, उसका आउटपुट कितना निकल पा रहा है उसका सवाल उनको लेकर है, क्योंकि उनका कहना है कि जितनी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उससे ज्यादा कई निवेश भी आते हैं, इसके आंकड़े में कई आंकड़े दिखाई देते हैं, लेकिन वो जमीन पर कितना उतर पाते हैं। एयरपोर्ट का जहां तक जिक्र है तो एयरपोर्ट पहले भी बनाए गए, लेकिन उसके बाद क्या हालात उनके रहे हैं उस पर कांग्रेस के सवाल है। और वो तमाम तरीके से कह रहे हैं कि हर चीज को शो किया जा रहा है। पीएम मोदी बड़े बड़े उद्घाटन में, छोटे छोटे उद्घाटन में शामिल होने पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर आपने कुछ कहना भी चाह रहे थे गुलरेज साहब। देखिए राम जी हमारे दोस्त हैं और चूंकि वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ऑफिशियली, तो उनको तो बोलनी पड़ेंगी ये सब बातें, इसलिए मैं बुरा भी नहीं मानूंगा उनकी बात का। लेकिन जब उन्होंने एयरपोर्ट की बात की तो मुझे राजीव गांधी जी याद आ गए कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री, जो कि लिंगायत समाज का एक बड़ा नेता था, जब ढंग से उनको रिसीव करने नहीं आया एयरपोर्ट पर तो वो बोल देते हैं कि कल से मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। और वो दिन है और आज का दिन है, लिंगायत समाज के 125 करोड़ वोटरों ने इनको लात मार दी। तो ये था इनका मॉडल राजीव गांधी के समय का, एयरपोर्टों के उद्घाटन का और एयरपोर्ट के प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल का। इसलिए नहीं बोलना चाहिए। और शायद है कि जिस सरपंच की बात कर रहे थे उसको भी राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी याद आ गए होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि जब मैं यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुंचते हैं। तो वही चीज याद आ गई होगी, उसी को रिपीट कर रहे हैं। कांग्रेस ही होगा। ठीक है, लेकिन जो सवाल अभी उन्होंने अभी के हालात को लेकर किया उस पर क्या आपके पास जवाब है? अभी तो हालत बहुत अच्छे, मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आप जाके देखिए कि आप जो मेडिकल डिवाइसेस के कारखाने हैं वो फुल फ्लैशेड अपने काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये रिसेंटली आए हुए उद्योग हैं। अभी जो पिछले महीने ग्वालियर का हवाला दिया सर, गुलरेज साहब ने ग्वालियर का हवाला वो दे रहे हैं कि आज के जो हालात हैं, पहले क्या शुरुआत हुई थी और अब 2 फ्लाइट वहां पर मुश्किल से नजर आती है। ये नहीं बोल रहे कि हमने इंदौर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया और हर रोज या तो दुबई की या शारजाह की डायरेक्ट फ्लाइट जा रही है, हॉपिंग फ्लाइट नहीं जा रही है। जहां तक ग्वालियर की बात है, देखिए एक ओपन मार्केट जब होता है तो ओपन मार्केट के अंदर हम कोई कांग्रेस की सोशलिस्ट सिस्टम वाली सरकार नहीं है, हम ओपन मार्केट के हामी हैं। और ओपन मार्केट में जो चाहे फ्लाइट कंपनीज हो या कोई भी हो, वो फ्री होते हैं। जहां उनको रेवेन्यू मिलता है, जनरेशन मिलता है, उस हिसाब से फ्लाइट्स करते हैं। ठीक है, लेकिन वो एक सवाल और आपसे इंक्लूड करना चाहूंगा कि वो कह रहे हैं कि जितना निवेश की बात होती है, जो आंकड़ा आता है वो जमीन पर कितना उतर पाता है, इसको लेकर कांग्रेस को संशय पहले से रहता है। लेकिन अभी तक जो बातें हुई है, जो अभी तक जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए हैं, उनका निवेश कितना जमीन पर आ पाया है? देखिए कांग्रेस को हम पे संशय नहीं है, कांग्रेस को हिंदुस्तान पे संशय है। उनको ये लगता है कि हिंदुस्तान में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, हिंदुस्तान में निवेश नहीं आ सकता, हिंदुस्तान के लोग तरक्की नहीं कर सकते, हिंदुस्तान की फौजें कुछ नहीं कर सकती। तो इनको करने दीजिए, इनको ये बातें करने दीजिए, हमको हमारा काम करने दीजिए। ठीक है राम पांडे जी, मुझे लगता है सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए। हाँ, ये तो देखो इनके विचार थे कि 70 साल से कुछ नहीं हुआ। ये तो इनके विश्वगुरु के विचार हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कहता है कि 17 साल से कुछ नहीं हुआ। ये तो 70 साल से कुछ नहीं हुआ, ये तो हिंदुस्तान की 100% आबादी का अपमान है। मतलब हिंदुस्तान के लोगों को रोज गालियां देते हैं कि 70 साल से कुछ नहीं हुआ। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भी गिन लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, उसको भी गिन लेते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, उनको भी ठिकाने लगा देते हैं। और ये जहां तक भ्रष्टाचार की बात चल रही है, अभी आपको पता है कि सीएजी जैसी संस्थाएं कितनी डरी हुई हैं। उस डर में भी उन्होंने बोल दिया कि वर्तमान में जो हिंदुस्तान में जो सड़कें बन रही है, जो सड़क 18 करोड़ में बननी चाहिए वो 250 करोड़ में बन रही है।
अब आप इससे अंदाजा लगा लिए, ये लेटेस्ट सीएजी की रिपोर्ट है कि 18 करोड़ की जो रोड है वो 250 करोड़ में बनाई जा रही है। तो आप इससे भ्रष्टाचार का पैमाना माप सकते हैं। इंडस्ट्री आ रही नहीं है सर, लेकिन अब कुछ बताइए, साबित हुआ बड़ौदा हो, कोई तर्क आए हो तो बिल्कुल हम इसको मान सकते हैं, इस पर सवाल खड़े कर सकते हैं। लेकिन अगर जो जी, बजट अभी बढ़ता एक है वो तो इंडस्ट्री का महंगाई भी नाम बड़ा और मैं कारण हो सकता बताता है। हूँ, बड़ी इंडस्ट्री लगाई थी इन्होंने तो रिपोर्ट भोपाल दिखाओ में। ना, कहाँ है? आप अपने मुंह से कुछ भी कह दीजिए, मैं अपने मुंह से कह दूं कि 50 लाख करोड़ रुपए का कांग्रेस के राहुल गांधी ने यूपीए की सरकार में घूस खाई थी, और ये सीएजी की बहुत सारी चीजों से साबित होता है। तो हो जाता है क्या? ऐसा रिपोर्ट चाहिए ना, रिपोर्ट देखिए उसका गुरलेज भाई मेरी बात सुनिए कि यदि हम झूठ बोलेंगे तो हमारे घर पर ईडी आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, इनकम टैक्स आएगी। आप कितना भी बड़ा झूठ बोल सकते हैं कि 15-15 लाख आएंगे, आपके पीछे पुलिस नहीं आएगी। तो हम जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं। हम झूठ बोलेंगे तो हमें जेल में डाल दिया जाएगा। हमें झूठ, विपक्ष इस समय कोई झूठ बोल ही नहीं सकता है। रिपोर्ट इस दी है समय झूठ बोलने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है। उसके अलावा कोई झूठ बोलेगा तो ईडी है, सीबीआई है। ठीक है राम पांडे जी, लेकिन आपके सच को जनता क्यों नहीं सुन पा रही है, जनता क्यों नहीं समझ पा रही है? आप दिखाओ रिपोर्ट कहाँ ऐसी। जी जी, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है देश का। इसी कारण देश की आज ये हालत हो गई है कि हमें 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। हमारी जो बहनें हैं वो इंजीनियर, डॉक्टर कांग्रेस बनाती थी, आज उनको 1000 रुपए 1250 देने पर उनको मजबूर किया जा रहा है। किसान जो हरित क्रांति से हमने समृद्ध कर दिए थे, उनको 500 रुपए दिए जा रहे हैं। आज समझ लीजिए कि 100 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह की राशि बांटी जा रही है। ये अपने आप में शो करता है कि हमारा देश कितना गरीब हो चुका है। और ये इंटरनेशनल डाटा है कि हम प्रति व्यक्ति आय में आज 146वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था हो चुकी है। 100 करोड़ रुपया 100 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार डेली कर्जा ले रही है। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र सरकार प्रतिदिन कर्जा ले रही है। सवाल बड़ा पारंपरिक हो चला है कि कर्ज लेकर घी पिया जा रहा है। कर्ज लेकर घी पीने का काम मोहन सरकार या फिर बीजेपी सरकार करती है। देखिए, इसमें बड़ा सीधा साधा फॉर्मूला है ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का, और इसको कहते हैं फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व क्या दर्शाता है कि अगर आप लोन लेते हैं डेवलपमेंटल कॉजेस के लिए, तो डेवलपमेंटल कॉज का स्टेट जीडीपी या नेशनल जीडीपी के 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में आप देखिए, हमारा आज की तारीख में एसडीडीपी जो है वो लगभग 13.25 या 13.5 लाख करोड़ रुपए है। उसके बरक्स आप उसके रेशो में देखेंगे तो 22% या 23% हमारा कर्जा है, जो कि बिल्कुल उस लाइन से बहुत पीछे है कि जो डेवलपमेंटल होता है ना वो 60% होता है, हमारा 22% है। तो बिल्कुल जो रेशो होना चाहिए उसमें है। इसके बरक्स आप देखें ना, दिग्विजय सिंह जी के समय की बात करें आप, तो 80% ऑफ स्टेट जीडीपी था रेशो में। कहां 22% और कहां 80%। ठीक है राम पांडे जी, की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कर्ज लिया जाता है और उसको लेकर मुझे लगता है कि जो प्रदेश की आर्थिक स्वास्थ्य हालात है वो बेहतर रखी जाए, इस पर ध्यान दिया जाता है और तभी कर्ज को लेकर आगे स्थिति बनती है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर अगर इवेंट भी किए जा रहे हैं तो उससे जो निवेश आया है, कम से कम उससे जमीन पर जो अभी हाल ही में जो उद्योग स्थापित हो रहे हैं उसको लेकर तो मुझे लगता है कि आगे जनता को लाभ मिल रहा है, और जो कम से कम रोजगार के अवसरों की संभावना जताई गई है उस पर आप आगे सवाल खड़े कर सकते हैं कितना रोजगार आया, लेकिन अभी तो उसका स्वागत कर सकती है कांग्रेस। नहीं, बिल्कुल स्वागत कर सकते हैं, लेकिन कुछ हो तो सही दिखाने के लिए। अभी मैं ग्वालियर से 2 लाख करोड़ का निवेश लगभग जो संभावना में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इतना निवेश आ चुका है। तो एक मुझे बताइए, ग्वालियर इंडस्ट्रियल एरिया मालनपुर बामौर कांग्रेस ने डेवलप किया। कांग्रेस के जमाने में फैक्ट्री लगी, एक फैक्ट्री का नाम बता दीजिए जो अभी मोहन यादव के समय शुरू हुई हो, या पिछले 10-5 साल में ग्वालियर के अंदर कोई बड़ा प्लांट आया हो। हाँ, ये जरूर बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने, शिवराज सिंह ने कहा था कि मोहना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाएगा। जो सागर को लेके कॉन्क्लेव हुआ, इस तरह के कार्यक्रम भी पहले नहीं हुए हैं। अब सागर में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, वहां पर कई एमओयू साइन हुए हैं। अगर वहां पर मान लीजिए अगर 10 में से 8 या 4 या 6 भी अगर उद्योग लगते हैं तो यहाँ की तस्वीर बदल जाएगी सर। पलायन की जो समस्या है, रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी। देखिए, जब हम काम करते हैं तो कॉन्क्लेव की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमारे प्रदेश का यदि देश और दुनिया में विश्वास जमता है तो कॉन्क्लेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अच्छा वातावरण बनाइए, आप भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाइए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, रोड, सड़क, बिजली, पानी, ये सारी व्यवस्था आएंगी, कॉन्क्लेव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कॉन्क्लेव की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब आपने मध्य प्रदेश को
बर्बाद कर दिया है। इन्होंने ठीक कहा है। दिग्विजय सिंह ने गुलरेज 80% साहब, कर्जा क्यों लिया। कॉन्क्लेव की जरूरत पड़ रही है जी, कांग्रेस से? अब अगर मेरी माने बात तो। सुनिए थोड़ा सा। मुझे लगता है ये कि फिलिप्स फार्मूला जो बता रहे हैं ये नरेंद्र मोदी जी को नहीं पता। उन्होंने कहा कि डॉलर की कीमत बढ़ती है और रुपए की कीमत कम होती है, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री की गर्मा कम होती है, अर्थव्यवस्था हमारी कमजोर होती है। ये भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य है। आज डॉलर 84 रुपए के ऊपर चला गया है। भारतीय जनता ठीक है। पार्टी स्वयं कहती थी, ये गुलरेज कहाँ साहब, गए इनके सारे फार्मूले कि डॉलर की बोलूं? कीमत यदि बढ़ती है तो देश बर्बाद हो रहा है, प्रधानमंत्री की ठीक है, गर्मा राम कम पांडे हो जी, रही है, जवाब ले लेते प्रधानमंत्री की हैं। गुलरेज साख साहब। खत्म हो रही है, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। तो ये डॉलर अपने आप में प्रमाणित करता है कि ये पार्टी ने मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया है। और एक एयरपोर्ट पे ये नाचते हैं। ये हमने सैकड़ों एयरपोर्ट बना दिए, ये बात हिंदुस्तान में सैकड़ों एयरपोर्ट बना दिए। जबलपुर एयरपोर्ट ठीक किसने है, बनाया? समय कम बचा है। गुलरेज इंदौर साहब, एयरपोर्ट रिएक्शन कम किसने शब्दों में। बनाया? भोपाल एयरपोर्ट किसने बनाया? आज 20 साल में एक एयरपोर्ट का आपने भी अभी एक फ्लाइट शुरू नहीं हुई है और आप कहते हैं हमने एयरपोर्ट बना दिया। नहीं है। वाइब्रेंट दुबई जो होता है वो दुबई में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए किया जाता है। अबू धाबी का जो सेंट्स ऑफ अबू धाबी शर्म आनी चाहिए। दुबई और अबू धाबी का नाम ले रहे हो, 24 घंटे मुसलमानों को गाली देते हो और अबू धाबी और दुबई किस मुंह से पहुंच जाते हो? होता है 24 घंटे मुसलमानों सर, को मुझे गाली नहीं लगता देते कि हो आप पर कोई हिंदू और अभी मुसलमान की धाबी चर्चा और होनी दुबई में चाहिए। नाक कटाने पहुंच जाते हो, वहां जाते और ही क्यों अगर है? दुबई और अबू धाबी तो वो आपका खुद जाना ही नहीं अल्पसंख्यक चाहिए। समुदाय से दुबई और बीजेपी के अबू धाबी प्रवक्ता हैं। जाते हो तो देश के हिंदुओं के साथ गद्दारी करते हो आप। ठीक है राम पांडे जी, इस पर हिंदुस्तान बहुत के चर्चा हिंदुओं हो के साथ सकती है, लेकिन गद्दारी निवेश करते को हो लेकर यदि जो आप स्थिति दुबई और बनी है शारजा जाते हो इस तो। पर काफी तारीफ दुबई और चर्चा शारजा आपने की की तो है। आपके अपने जमाने में सवाल कोई उठ सकते पार्टी नहीं होनी हैं। चाहिए। बीजेपी का अपना तर्क है। ये हिंदुओं का अपमान है यदि आप दुबई की यात्रा करते हो। यदि आप पाकिस्तान की यात्रा करते हो तो हिंदुओं का अपमान है। यदि आप अबू धाबी जाते हो तो हिंदुओं का अपमान है। किस मुंह से आप अबू धाबी जाते हो? आपको तो अबू धाबी और दुबई का नाम नहीं लेना चाहिए। जो भी है प्रदेश बर्बाद कर दिया है, कर्जा ज्यादा हो चलिए गया ठीक है। है, 100 प्रदेश करोड़ बर्बाद रुपया आपके लिए हो चुका है, लेकिन मुझे रोज लगता है कि ले जो रहे लोकतंत्र में हैं। तय होता है कि देश किसने के कितना काम युवा किया वो जनता तय बेरोजगार करती हो है। गए जनता हैं, मुझे लगता है कि 40 अभी लाख जो रजिस्टर परिणाम दिए हैं, युवा जो संदेश दिया बेरोजगार है, वो हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस के पक्ष में फिलहाल नहीं है। बहुत चर्चा हो सकती है। समय हमारे पास इतना ही। राम पांडे जी, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। गुलरेज साहब, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार निवेश को बढ़ावा देने के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कर रही है और एक कॉन्क्लेव का अब अगला कार्यक्रम 23 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के रीवा में होने वाला है। रीवा की क्या स्थिति बदलेगी, कितना निवेश आएगा, इसको लेकर आगे फिर चर्चा रहेगी। फिलहाल के लिए मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।